नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक है? देखिए, इस साल 2025 में 13 मार्च की रात को होलिका दहन किया जाएगा, लेकिन भद्रा हर साल रहती है और इस साल भी भद्रा है। भद्रा की वजह से होलिका दहन में देरी होती है। होलिका दहन क्योंकि भद्रा के समय नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि भद्रा के समय होलिका दहन ना करें। तो इस साल भी जो भद्रा है वो 13 मार्च को रात 11:29 तक रहेगी। भद्रा काल शुभ नहीं माना जाता, इसलिए भद्रा काल में होलिका दहन ना करने की परंपरा है। भद्रा काल में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग अति उत्साह में आकर के होलिका दहन कर देते हैं, भद्रा को इग्नोर कर देते हैं, भद्रा काल के समय में ही होलिका दहन कर देते हैं। उससे क्या होगा, लोगों को के मन में ये सवाल आता है, इसलिए यहाँ पे बात करना जरूरी है कि अगर हमने भद्रा काल में होलिका दहन कर दिया तो क्या होगा। देखिए, हर काम को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, जो भी महत्वपूर्ण कार्य है। होलिका दहन बहुत बड़ा कार्य है, इसलिए होलिका दहन अगर आप शुभ मुहूर्त में करेंगे तो जब आप होलिका दहन करते हैं और होलिका के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, बहुत सारे घरों में, परिवारों में, इलाकों में परंपरा है कि वो होलिका की राख को लेकर के अपने घर लेकर जाते हैं और रखते हैं। तो होली से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां हैं उनका आपको पूरा फल मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि आप शुभ मुहूर्त में ही होलिका दहन करें। लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा था कि हम भद्रा काल में अगर कर देंगे तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी। देखिए, भद्रा काल में अगर आप होलिका दहन करेंगे तो हो सकता है कि शुभ मुहूर्त ना होने की वजह से होली से संबंधित जो आपको लाभ होना था, जो उसकी शुभता थी, वो आपको उतनी प्राप्त ना हो सके। होली से संबंधित जो आप उपाय करते हैं वो उपाय उतने फलित ना हों, इसलिए भद्रा काल में होलिका दहन ना करें। तो कब करना चाहिए होलिका दहन, आपको शुभ मुहूर्त बता देते हैं। और जब होलिका दहन हो रहा हो, आप वहाँ जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी है, वो भी बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अपने बच्चों को भी बताइएगा, जो हमारी युवा पीढ़ी है उस तक ज़रूर ये वीडियो पहुंचाइएगा, उन्हें भी पता हो, ताकि सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। ये हमारे देश में जो परंपरा चली आ रही है होली का पर्व मनाने की, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो आपके जीवन में बड़े काम आते हैं, इसलिए उन लाभों को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तो देखिए, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शुरू होगा रात को 11:30 से, जब भद्रा समाप्त हो जाएगी रात को 11:29 पर। 13 मार्च को रात को 11:30 से लेकर के रात को 1:04 के बीच बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस समय में होलिका दहन करना सबसे शुभ रहेगा। तो समय आपने नोट कर लिया, जो शुभ मुहूर्त है 13 मार्च 2025 की रात 11:30 से देर रात 1:04 के बीच में होलिका दहन करना चाहिए। अब जब आप होलिका दहन के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी है। देखिए, जब भी आप होलिका दहन के लिए जाएं या आपके घर के आसपास होलिका दहन हो रहा है और आप होलिका दहन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। जब आप होली के पास जाते हैं तो कुछ होलिका में अर्पित करने के लिए चीज़ें अवश्य लेके जाएं। जैसे क्या लेके जा सकते हैं आप, गाय के गोबर के बने हुए उपले, वो लेकर के जाइए और होलिका में अर्पित करिए। अगर मान लीजिए संभव नहीं है कि आपको उपले मिल पाएँ, तो आप होलिका में जलाने के लिए लकड़ी भी लेकर के जा सकते हैं। बहुत सारे लोग होलिका में पुराने फर्नीचर, पुरानी टूटी हुई कुर्सियाँ,
ऐसी बेकार अपवित्र चीज़ें जो काम नहीं आ रही, कबाड़ में पड़ी हुई हैं, वो भी डाल देते हैं। ये बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसा करने से बचें और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको रोकें कि ये उचित नहीं है। हम सब की जिम्मेदारी है कि होलिका दहन एक बहुत ही पवित्र पर्व है, इसको बड़े अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। आप होलिका दहन में लकड़ी का इस्तेमाल करें और पुराने टूटे फूटे फर्नीचर, कचड़ा, कबाड़ इत्यादि होली में ना डालें। हम होली की पूजा करते हैं तो उसमें ऐसी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए जो अपवित्र हों, पुरानी हों, टूटी फूटी कबाड़ की चीज़ें हों, वो बिल्कुल मत डालिएगा। कचड़ा बिल्कुल मत डालिएगा। बहुत सारे लोग कचड़ा, पेपर इत्यादि भी ले जा कर के डाल देते हैं, तो ना समझी की बात है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो अब पता लग गया तो ध्यान रखिएगा और लोगों को बताइएगा। हम सब की जिम्मेदारी है कि होली में आप गाय के उपले, गाय के गोबर से बने हुए जो उपले होते हैं, जिसको कुछ इलाकों में कंडा भी कहते हैं, वो ले लीजिए, वो अर्पित कर सकते हैं। या आप लकड़ी अर्पित कर सकते हैं, सूखी लकड़ी आप ले लें जो आसानी से जल सके। सूखी लकड़ी ले जा कर के जब होलिका दहन हो तो वहाँ जा कर के अर्पित करिए और प्रणाम करिए। तो कुछ ना कुछ लेकर के अवश्य जाना चाहिए और जो आपके परिवार की परंपरा है उसके अनुसार आप जो है होलिका का पूजन करें, उसके अनुसार आप जो है होलिका की परिक्रमा करें। और कुछ परिवारों में परंपरा है, कुछ इलाकों में परंपरा है कि जब होलिका दहन हो जाता है तो उसकी जो राख है वो घर लेकर के जाते हैं और उसका विशेष प्रयोग करते हैं। तो अगर आपके परिवार में ऐसी परंपरा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो बड़े पवित्र मन से इस पर्व को मनाइए और शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करिए, तो आप सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा और ये होली का पर्व शुभ होगा। आगे आने वाला समय आपका शुभ होगा। आगे आने वाले समय में आपकी जो परेशानियां हैं, कष्ट हैं, वो सब दूर होंगे। तो आप सबको होलिका दहन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी और उसमें कोई महत्वपूर्ण बात हम लोग करेंगे। तो ये जो शुभ मुहूर्त का वीडियो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि सभी लोग शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करें और होली में गैर जरूरी चीज़ें ना डालें। लकड़ी और उपलों का ही प्रयोग करके होलिका दहन करें। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी होली बनानी, आप छोटी होली बना लीजिए, लेकिन शुद्ध होली बनाइए लकड़ी और उपलों का प्रयोग करके, तो अच्छा रहेगा। पुराने फर्नीचर, कबाड़, कचड़ा इत्यादि कृपया होली में ना डालें। इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य पहुँचाइएगा। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो